Good morning to all students. Last day we have discussed from history making of nationalism in Europe, the aristocracy and new middle class. Aristocracy and new middle class के बारे में हम लोग लास्ट डे पढ़ चुके हैं कि टिल 18th century what was the social composition of Europe. ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. इसमें हम लोग को डिस्कशन करना है कि ड्यू टू कमिंग अप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप व्हाट टाइप ऑफ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज. यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के साथ यूरोप में किस तरह के समाज का अभ्युदय हुआ. तो इसमें देखना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर आया. तो इसमें दिया हुआ है कि वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप the growth of industrial production. Western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of the commercial classes whose existence was based on production for market. जिनका मुख्य आधार क्या था? मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना. नया क्लास इमर्ज हुआ, कमर्शियल क्लासेज, जिनका मुख्य उद्देश्य था मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना, मार्केट के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना. और नए नए शहरों का भी ग्रोथ हुआ. कहाँ पर? तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल यूरोप के वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, यानी यूरोप के सेंटर में और यूरोप के पश्चिमी भाग में मार्केट के लिए वस्तुओं के उत्पादन को कंटिन्यू करने के लिए एक नया कमर्शियल क्लासेस इमर्ज हुआ. उसके साथ नए नए शहरों का भी वहाँ पर विकास हुआ. अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पर आया? तो इंग्लैंड में आया. कब आया? तो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में आया है, यानी 1750 के बाद. बट फ्रांस एंड जर्मनी स्टेट्स इट कंसर्ट ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. यानी फ्रांस और जर्मनी में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इसकी शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई है. इन दिस वेक ए न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज, एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ. कौन कौन सा? तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, काम करने वाले लोग, मजदूर वर्ग. और दूसरा न्यू मिडिल क्लास. मिडिल क्लास में कौन आए? तो इंडस्ट्रियलिस्ट आए, बिजनेसमैन आए, प्रोफेशनल पर्सनस आए, प्रोफेशनल जो टीचर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, ये सब आए, मिडिल क्लास में इमर्ज हुए. ये जो भी व्यक्ति थे सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, दिस ग्रुप वेर स्मॉलर. उनकी संख्या जो थी कम थी, बहुत अधिक नहीं थी. और ये लोग जो थे एजुकेटेड थे, जो बिलीव करते थे लिबरल मिडिल क्लास, ये लिबरल फॉर्म को बिलीव करते थे. लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता में बिलीव करते थे, लिबरलिज्म में बिलीव करते थे. और किसको ये हटाना चाहते थे? एबोलिशन ऑफ मोनार्की, एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड पॉपुलरिटी. उस मोनार्कियल सिस्टम को, डेपोटिज्म को ये रिमूव करना चाहते थे, हटाना चाहते थे. नेशनल यूनिटी में बिलीव करते थे, लिबरलिज्म में बिलीव करते थे, और ये एजुकेटेड पर्सन थे. आगे देखा जाए कि व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लिबरलिज्म
जो है वो नेशनलिज्म से ही इमर्ज हुआ है, या लिबरलिज्म से ही नेशनलिज्म इमर्ज हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कंपोनेंट हैं। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? अब कह रहा है कि लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट, लैटिन वर्ड से बना है। यह दो वर्ड है लिबरलिज्म में, दो वर्ड है लिबरलिज्म, दो वर्डों से बना हुआ है। देखो इसमें लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम, इसका मतलब होता है फ्रीडम। लिबर मीन्स फ्री और लिज मीन्स सिस्टम होता है। लिज मीन्स सिस्टम और लिबर मीन्स फ्रीडम, फ्री। तो इसका क्लियर अर्थ हुआ लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ, लॉ के अनुसार सभी को एक समान और निजी स्वतंत्रता में यह बिलीव करता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है टू वर्ड से बना है, लिबर एंड लिज्म। लिबर मीन्स फ्री और लिज मीन्स सिस्टम। और न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, अपने निजी स्वतंत्रता को ही ये लिबरलिज्म जानते थे, उसी को ये लिबरलिज्म समझते थे। और कानून के अनुसार हम सभी एक समान हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर लॉ। पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और राजनीतिक रूप से जो सरकार है वह कॉन्सेंट मीन्स अप्रूवल, वह स्वीकृति के द्वारा है, लोगों की स्वीकृति से, के विचारों से बनी हुई सरकार है, लोगों की एक्सेप्टेंसी से वह सरकार बनी है, उनके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इम्पोज की हुई गवर्नमेंट नहीं है। इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, सहमति के द्वारा, सहमति के द्वारा सरकार के कॉन्सेप्ट में ये बिलीव करते थे। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टैंड फॉर द एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में लिबरलिज्म का मतलब कुछ और था। उस समय इसका यह मतलब नहीं था कि इंडिविजुअल फ्रीडम, उस समय मतलब था कि एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेज, डेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको हटाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, ये भी था। 19th century liberalism also states the inviolability of the private property। लिबरलिज्म जो था प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी बिलीव किया, वह प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट को भी उन्होंने एक्सेप्ट करने का प्रयास किया कि हमारा यह भी राइट होना चाहिए। इसका एक्सटेंड फॉर्म जो है, इसका विस्तृत रूप जो है कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एडवांस फॉर्म में दिखाई दिया है, आगे चल करके यह दिखाई दिया है। तो हमें यही पढ़ना है कि लिबरलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, लिबरलिज्म क्या होता है और लिबरलिज्म कैसे कंटिन्यू हुआ। क्वेश्चन देख लिया जाए, एक मिनट। Explain the concept of liberal nationalism which developed in Europe in early 19th century. Explain the idea associated with the liberalism in early 19th century in Europe
The ideology of liberalism was an important factor which promoted the sense of nationalism and nation state, and the term liberalism has been derived from the Latin word liber meaning free, and different people interpreted meaning liberalism differently in their own way. अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। For the new middle class, liberalism stood for the freedom of individual। नए मिडिल क्लास ने इसको इस तरीके से बताया है। पॉलिटिकली इट मीन्ड, राजनीतिक रूप से इसे क्या स्वीकार किए हैं लोग कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, यानी गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है गवर्नमेंट की, वह कॉन्सेप्ट के कॉन्सेंट के द्वारा है। कॉन्सेंट मीन्स सहमति के द्वारा है। फॉर द सम इट मीन्ट हैविंग द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो लास्ट में दिया है। इट मीन्ट द कॉन्सेप्ट It meant having the right of the private property. In economic sphere, liberalism stood for the freedom of market, trader demand, free movement of goods and capitalism. तो ये पॉइंट हम लोग को नहीं समझना है। ये इकोनॉमिकल स्फीयर में जो नीचे दिया हुआ है उसमें हम लोग को इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लिबरलिज्म हमें समझना है। लास्ट पॉइंट आप लोग क्वेश्चन लिखते समय मत इंक्लूड करना। क्लियर, ये बल्कि इंक्लूड कर देना। लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी, क्लर्कियल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हुआ। अब इकोनॉमिकल लिबरलिज्म किसको कहते हैं, ये वाला टॉपिक कल डिस्कशन हुआ। ओके।